मूवी की स्टार्टिंग में हम आची को देखते हैं जो हमारी कहानी की फीमेल लीड है और उसको कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे क्योंकि उसके डैड ने उन लोगों से कर्जा लिया था जिसकी वजह से वो उसे टॉर्चर करते हैं। और वहीं उसके डैड जब अपनी बेटी को बचाने के लिए आते हैं तो वो उसे भी पकड़ लेते हैं और काफी बुली करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर कपूर फैमिली के ब्रदर्स आ जाते हैं और वो आची को बचाते हैं क्योंकि आची उनकी फैमिली की खोई हुई बच्ची थी जो बचपन में गुम गई थी, इसीलिए वो अपने साथ उसे कपूर फैमिली में ले आते हैं। वहीं कपूर फैमिली में हम कियारा को भी देखते हैं जिसे कपूर फैमिली ने बचपन में अडॉप्ट किया था आची के खो जाने के बाद। और कपूर फैमिली कियारा को बहुत प्यार करती थी लेकिन कियारा आची से हमेशा ही जलती थी और उसे लगता था कि उसके आने की वजह से लोग उसे प्यार नहीं करेंगे, इसीलिए वो हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करके हमेशा ही सारा इल्जाम आची पे लगा देती थी, जिसकी वजह से आची को काफी ज्यादा कपूर फैमिली में परेशान किया जाता था। वहीं कियारा सबके सामने अच्छी बन जाया करती थी लेकिन आची को समझ आ गया था कि कियारा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो उसे परेशान करती है, इसीलिए वो उसे मारने लगती है कि तभी उसके डैड उसके बीच में आ जाते हैं और वो कियारा को बचाने के लिए आची के सर पर ही एक बोतल मारते हैं जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। लेकिन फिर भी कोई भी आची पर ध्यान नहीं देता और कियारा को ही प्रोटेक्ट कर रहे थे। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर आची एक गड्ढे में पड़ी थी और कियारा उसके ऊपर मिट्टी डाल रही थी कि उसने तो उसे मारने की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन आची उठने की कोशिश करती है और कियारा गुस्से में उसी फावड़े से जिससे वो मिट्टी डाल रही थी उसे आची को एक खींच कर मारती है और उसकी जान लेने के बाद उसे वहीं पर दफन करके चली जाती है और खुश होने लगती है कि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया, अब वो पूरी कपूर फैमिली में अकेले राज करेगी। वहीं आची अभी भी जिंदा थी लेकिन वो दम घुटने की वजह से मर जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो 10 साल पीछे आ जाती है अपनी जिंदगी की। और जैसे ही वो देखती है तो वो एकदम से हैरान हो जाती है, वही टाइम था जब कपूर फैमिली उसे वापस अपने साथ गाँव से लेकर आई थी। उसे याद आता है और वो एकदम से अपने आप को देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से अपने फोन में टाइम देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो तो 2023 में, इसका मतलब वो 10 साल पीछे आ चुकी है और उसका रिबॉर्न हुआ है। ये सब आची भी सोच ही रही थी कि तभी उसके डैड गुस्से में आकर उसे खींचकर थप्पड़ लगा देते हैं। आची को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या, कि तभी वहाँ पर कियारा कपूर फैमिली के साथ आ जाती है और वो काफी ज्यादा रो रही थी। और अब आची को भी समझ में आ गया था कि इस नागिन ने जरूर कुछ ना कुछ चाल चली होगी और उस पर इल्जाम लगाया होगा। उसके बाद क्या था, मिस्टर कपूर एक स्टिक से आची को मारने लगते हैं लेकिन आची उनकी स्टिक पकड़कर रोक लेती है और वहीं कियारा भी अच्छी बनने का नाटक करना शुरू कर देती है और उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया होगा। लेकिन आची भी इस बार कहाँ कम थी, वो कियारा को खींचकर एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मेरे सामने भोली बनने की एक्टिंग मत करो, ये कपूर फैमिली तुम्हारी बातों में आ सकती है, मैं नहीं। जिससे उसकी मॉम भी उस पर गुस्सा करती है और कहती है तुम अपनी सिस्टर से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, और पूरी कपूर फैमिली उस पर गरजने लग जाती है और मिस्टर कपूर तो उसे मारने के लिए स्टिक उठाते हैं, जिससे आची को तो काफी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती बस बहुत हो गया, आप लोगों का टॉर्चर, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से आप लोगों ने मुझे परेशान करके रख दिया है और अब मैं किसी का टॉर्चर नहीं सहूंगी। ये बोलकर वो कियारा को एक और थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद क्या था, मिस्टर कपूर उसे और भी गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने को होते हैं कि तभी आची चिल्लाते हुए कहती कि बस बहुत हो गया, अब मैं आप लोगों के टॉर्चर को अब और नहीं सहने वाली हूँ। और वो पूरी फैमिली की अच्छी खासी बाट लगा देती है और सबको ही अच्छा खासा सुनाती है, जिससे पूरी कपूर फैमिली तो पागल हो जाती है। वही उसके डैड तो आची पर चिल्लाने लगते हैं लेकिन फिर आची उन सभी से अपना रिश्ता नाता तोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्या, उसके डैड को तो हार्ट अटैक ही आ जाता है। वहीं आची कपूर फैमिली को छोड़ चुकी थी और अब वो कपूर हाउस को देखती है तो उसे अपनी पुरानी पिछली लाइफ की मेमोरी याद आने लगती है कि जो जो उसकी लाइफ में 10 साल तक हुआ था, और वो अपने जले हुए हाथ को देखती है और वो सारी मेमोरी याद करने लगती है, जिससे उसका सर तर से फटने लगता है। जिससे अब आची को समझ में आ गया था कि आखिर 10 साल में आगे क्या होने वाला है। इसीलिए आची डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ को इस बार बदल के रहेगी और पहले की तरह उसकी लाइफ नहीं होगी। वहीं हम दूसरी तरफ मिस्टर वर्मा को देखते हैं जो कि आची के अडॉप्टेड फादर थे, जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। वहीं आची अब सीधे कपूर फैमिली को छोड़ने के बाद मिस्टर वर्मा के घर आ जाती है और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कपूर फैमिली में मिस्टर कपूर घर वापस आ चुके थे हॉस्पिटल से, उनकी तबीयत ठीक थी और सभी लोग कियारा की काफी फिक्र कर रहे थे कि तभी बिग ब्रदर रेहान भी आ जाता है। तो मिसेस कपूर मुंह बनाते हुए कहती है कि वो बदतमीज लड़की कहाँ है। तो रेहान को तो पता नहीं था कि आखिरकार आची कहाँ है, इसीलिए वो बोलता है शायद वो अपने स्कूल गई होगी। फिर क्या था, मिसेस कपूर तो आची पे भड़कते हुए कहते हैं ये बदतमीज लड़की कभी नहीं सुधरेगी, जब देखो तब तमाशा खड़ा करती है। उसके बाद क्या था, कपूर फैमिली का हर एक मेंबर का मुंह ऐसे बना था जैसे वो किसी गली के कुत्ते के बारे में बात कर रहे हो। मिसेस कपूर गुस्सा होते हुए कहती है उस बदतमीज लड़की को कॉल करो और उसे अभी के अभी यहाँ पर बुलाओ। और फिर क्या था, रेहान उनसे आची का फोन नंबर पूछता है लेकिन उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता था। उसके बाद क्या था, पूरी फैमिली में किसी को भी आची का नंबर नहीं पता था, जिससे अब रेहान को भी रियलाइज हो रहा था कि आची की बातें बिल्कुल सही थी। वहीं हम दूसरी तरफ मिस्टर वर्मा के घर पर देखते हैं जहाँ पर आची मिस्टर वर्मा को 2 गोल्ड कॉइन देती है, जिसे देखकर तो मिस्टर वर्मा हैरान हो जाते हैं। तो आची उन्हें बताती है कि उसने एक लॉटरी में इसे जीता है। और वहीं हम दूसरी तरफ रेहान को देखते हैं जो आची के स्कूल पहुंच जाता है आची के बारे में पता करने के लिए और उसकी क्लास टीचर से मिलता है। वहीं इस क्लास टीचर को नहीं पता था कि आची कपूर फैमिली से है, इसीलिए वो रेहान के सामने उसकी काफी बुराई करती है और बताती है वो एक मिडिल क्लास और गरीब फटीचर लड़की है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो स्कूल की फीस भी भर सके, तो तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। और वहीं आची भी स्कूल आ चुकी थी और जब वो रेहान को स्कूल में देखती है जो उसके बारे में पूछ रहा था, वो कंफ्यूज हो जाती है और मन ही मन बोलती है कि आखिरकार अभी यहाँ पर क्या करने आया है। वहीं टीचर तो अपनी भड़ास बस निकाले जा रही थी आची के ऊपर।
ऊपर, क्योंकि वो गरीब बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वहीं रेहान को भी याद आता है कि आची ने कैसे अपने स्कॉलरशिप के पैसों से उसके लिए शूज लेकर आई थी और उसने उसे डस्टबिन में डाल दिया था, ये बोलकर कि वो ऐसी चीप चीजें नहीं पहनता है। वही टीचर तो अभी भी नॉन स्टॉप बस आची की बुराई ही कर रही थी। वही रेहान को भी समझ में आ गया था कि आची को कहीं पर भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, हर जगह उसे बुली किया जाता था, चाहे घर हो या स्कूल। वहीं रेहान के पास भी एक कॉल आता है जिसे पता चलता है कि आची अपने अडॉप्टेड फादर के साथ रह रही है। वहीं क्यारा भी ये सब चीजें सुन लेती है और उसे काफी गुस्सा आता है कि उसका ब्रदर वहाँ पर आची को ढूंढने के लिए आया है। वहीं हम आची को देखते हैं जो कि ट्रेंडिंग कर रही होती है, क्योंकि उसे पता था कौन सी कंपनी के स्टॉक ऊपर जाएंगे और कौन सी कंपनी के नीचे, और इसी से उसने 1 लाख रुपए जीत लिए थे, जिससे उसके डैड भी काफी खुश हो रहे थे। कि तभी हम क्यारा को देखते हैं जो यहाँ पर भी आची को परेशान करने के लिए अपने साथ कपूर फैमिली के बॉडीगार्ड्स को लेकर आई थी, ताकि वो उसे अच्छा खासा सबक सिखा सके और उसे वार्निंग दे सके कि कपूर फैमिली में उसकी कोई जगह नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ रेहान को देखते हैं जो कि अभी भी आची के बारे में ही सोच रहा था और उसे अब बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था आची के लिए कि आखिरकार पूरी कपूर फैमिली में उसे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता था। और फिर वो अपनी फैमिली फोटो को देखता है जिसमें आची सबसे साइड में खड़ी थी और पूरी कपूर फैमिली एक साथ। की तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि आची के घर पर क्यारा उससे मिलने गई है और ये वही आदमी थे जिसे रेहान ने हायर किया था आची पर नजर रखने के लिए। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर क्यारा के कहने के बाद कपूर फैमिली के बॉडीगार्ड्स आची को परेशान करने लगते हैं। वहीं उसके डैड बचाने के लिए जैसे ही आची को आते हैं वहीं आची तो उन बॉडीगार्ड्स की ही लंका लगा देती है, जिसे देखकर तो वो खुद हैरान हो जाते हैं कि उनकी बेटी इतनी स्ट्रॉन्ग कब से हो गई, क्योंकि जिस बेटी को वो जानते थे वो बहुत ही ज्यादा स्वीट थी। वहीं क्यारा को गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने बॉडीगार्ड्स की लंका लगा दी थी, इसीलिए वो खुद अब आची को मारने आती है। लेकिन आची उसी का हाथ पकड़ घुमा देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मुझे पहले की तरह कमजोर समझकर ये गलती मत करो, क्योंकि अब मैं कपूर फैमिली का हिस्सा नहीं रही हूँ जो तुम्हारी इस बदतमीजी को बर्दाश्त करूंगी। ये बोल के उसे धक्का मार देती है। वहीं रेहान भी यहाँ कोई तमाशा खड़ा ना हो जाए इसलिए आया था, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर क्यारा को नीचे पड़ा हुआ देखता है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन वो भी बेचारा गिर जाता है। लेकिन फिर वो उसे उठाता है और वहीं क्यारा तो अब इनोसेंट बनने की कोशिश करने लगती है, जिससे रेहान आची को माफी मांगने के लिए कहता है। लेकिन आची गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिरकार मैं इससे माफी क्यों मांगू, मैंने क्या गलत किया है। लेकिन रेहान उस पर ही गुस्सा करता है। लेकिन आची पहले की तरह फिर से झुकने वाली नहीं थी, इसीलिए वो सीधे एटीट्यूड के साथ कहती है, जो करना है कर सकते हो, लेकिन मैं अब उस गलतियों के लिए माफी नहीं मांगूंगी जो मैंने किया ही नहीं है। रेहान को काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो पेशेंस के साथ आची को वापस घर चलने के लिए कहता है। तो आची मजाक उड़ाते हुए कहती है, कौन सा घर, कपूर फैमिली में कभी भी मुझे कोई जगह दी ही नहीं और ना ही कभी भी उन लोगों ने मुझे अपनी बेटी माना है। उन्होंने तो हमेशा ही मुझे एक डॉग की तरह ट्रीट किया है। और ये बात रेहान भी बहुत अच्छे से जानता था कि आची के कहे हर एक शब्द बिल्कुल सच थे। वहीं आची क्यारा की भी पोल पट्टी खोलने लगती है कि ये यहाँ पर उसे हट करने के लिए आई थी, लेकिन क्यारा इनोसेंट बनते हुए रेहान से कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहीं आची अब जाने लगती है तो रेहान उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वो उसके जले हुए हाथ को देखता है और शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। तो आची गुस्से से अपना हाथ खींच लेती है। वहीं अब मिस्टर वर्मा को भी समझ में आ गया था कि कपूर फैमिली में उन्होंने अपनी बेटी को भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी और उसके साथ वहाँ पर ना जाने कितना बुरा मिसबिहेव होता था। इसीलिए वो भी आची की जख्मों को देख उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने गलती कर दी, तुम्हें वापस कपूर फैमिली में भेजकर मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तुम्हारे साथ अभी भी ऐसा नहीं होता। और फिर अब उनका गुस्सा रेहान पर भी भड़क पड़ता है। अब वो उसे काफी सुनाते हैं कि उनकी बेटी के साथ इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर वो नौटंकी करने आए। वहीं क्यारा तो अब रेहान के सामने इनोसेंट बनने की कोशिश करती है कि उसमें इसका कोई हाथ नहीं है और आची भी रेहान को सीधे सीधे बोल देती है कि अब वो वापस उस नरक में नहीं जाएगी। उसके बाद क्या था, मिस्टर वर्मा तो आची का पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को कभी भी उस नरक में नहीं जाने दूंगा जहाँ पर उसने अपनी जिंदगी इतनी बुरी तरह से काटी। 10 साल तक मेरी बेटी ने वहाँ पर कितना स्ट्रगल किया। और वहीं आची भी गुस्से से एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालती है और वो रेहान को देते हुए कहती है कि अब से मेरा कोई भी रिश्ता नाता कपूर फैमिली से नहीं है, मैं नफरत करती हूँ तुम लोगों से, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब मैं कपूर फैमिली की किसी भी मेंबर की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ये बोलकर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेहान के मुंह पर दे मारती है। वही रेहान को भी काफी बुरा लग रहा था और उसे वो दिन याद आता है जब आची उसके लिए अपने हाथ से लंच बनाकर लाई थी और जब वो ऑफिस जा रहा था तो वो उसे देने की कोशिश करती है, लेकिन रेहान ने उसकी काफी बुरी तरह से इंसल्ट कर दी थी और उसे मना कर दिया था, जिससे आची का दिल टूट गया था। वहीं रेहान को ये सब चीजें याद आती हैं कि पास्ट टाइम में उसने आची के साथ कितना बुरा किया था। कभी भी उस फैमिली ने आची को तो एक्सेप्ट ही नहीं किया था, जबकि आची ने कितनी कोशिश की थी। और वहीं मिस्टर वर्मा फिर से आची से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, जो मैंने पहले किया अब मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। वहीं रेहान उसी पेपर्स को देख रहा था जिसपे लिखा था कि आची कपूर फैमिली से रिश्ता तोड़ती है। वहीं क्यारा तो काफी ज्यादा खुश होने लगती है, लेकिन फिर क्या था, वो अब अपना असली ड्रामा फिर से शुरू कर देती है कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद क्या था, रेहान हमेशा की तरह उसकी बातों में आ जाता है और उसे जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो आखिर अब आगे क्या होगा, क्या क्यारा की सच्चाई कभी भी कपूर फैमिली के सामने आएगी और रेहान को क्या उसका असली चेहरा कभी नजर आएगा और क्या करने वाली है अब आची आगे, जानेंगे जल्द ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट करना ना भूलिए।